पाकिस्तान अभी नहीं बदला। हामिद मीर अपने नए ब्लॉग में लिखते हैं कि साबिक वजीर आजम इमरान खान बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान बदल चुका है। हो सकता है कि उनके लिए पाकिस्तान वाकई बदल गया हो, क्योंकि वो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर बहुत से इल्जामात लगा चुके हैं और बाजवा साहब बंद कमरों में तरदीद के सिवा कुछ नहीं कर सके। खान साहब की खिदमत में अर्ज है कि हम सहाफियों के लिए पाकिस्तान अभी नहीं बदला। जब इमरान खान वजीर आजम थे तो उनका मातहत इदारा FIA बगैर किसी मुकदमे की हुकूमत पर तनकीद करने वाले सहाफियों को अगवा कर लेता था। आजकल शहबाज शरीफ वजीर आजम है और FIA सहाफियों के खिलाफ वही कुछ कर रहा है जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में होता था। FIA ने गुज़श्ता हफ्ते एक सहाफी शाहिद असलम को गिरफ्तार किया और इस्लामाबाद की एक अदालत से उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर दिया। शाहिद असलम पर इल्जाम है कि उन्होंने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के असासों के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन हासिल करके एक सहाफी अहमद नूरानी को फराहम की। FIA के पास शाहिद के खिलाफ कोई सबूत नहीं और सबूत की तलाश के लिए वो शाहिद से उनके लैपटॉप का पासवर्ड मांग रहे हैं, लेकिन शाहिद ये पासवर्ड देने से इनकारी हैं। शाहिद की गिरफ्तारी से ये सवाल पैदा होता है कि क्या जनरल कमर जावेद बाजवा बाकी रिटायर हो चुके हैं या अभी शहबाज शरीफ हुकूमत पर अपना हुक्म चला रहे हैं। अगर शहबाज शरीफ हुकूमत के ख्याल में शाहिद ने कोई बहुत बड़ा कानून तोड़ दिया है तो क्या जनरल बाजवा कानून नहीं तोड़ते रहे। जनरल बाजवा की कानून शिकनी के बारे में सबसे बड़ी गवाही चौधरी परवेज इलाही दे चुके हैं। चौधरी साहब ने बबानक दहल बताया कि जनरल बाजवा ने उन्हें मशवरा दिया था कि वो PDM के बजाय इमरान खान का साथ दें। जनरल बाजवा का ये मशवरा आइन की दफा 244 की खिलाफ वर्जी थी, जिसके तहत मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवान ये हल्फ उठाते हैं कि वो किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं होंगे। इमरान खान को जनरल बाजवा के खिलाफ उसी दिन कार्रवाई कर देनी चाहिए थी जब उन्होंने जनवरी 2021 में असद उमर, परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी और शिबली फराज को तलब किया और उन्हें कहा कि 48 घंटे के अंदर अंदर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को तब्दील कर दिया जाए। असद उमर ने फौरी तौर पर जनरल बाजवा का ये गैर आईनी पैगाम खान साहब को पहुंचा दिया, लेकिन उन्होंने आर्मी चीफ की वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया और बाद उन्हें मुद्दत मुलाजमत में तोसी की पेशकश करके राजी करने की कोशिश करते रहे। शहबाज शरीफ के पास भी जनरल बाजवा की सियासत में मुदाखलत और मार्शल लॉ की धमकियों के कई सबूत और गवाह मौजूद हैं, लेकिन इमरान खान की तरह वो भी सिर्फ सहाफियों को जेलों में डालकर अपनी हुकूमत का रोब जमाने की कोशिश में है। हामिद मीर लिखते हैं कि शहबाज शरीफ के काबीना के एक अहम वजीर ने उन्हें बताया है, जिसने आप पर गद्दारी और तौहीन रसालत जैसे बेबुनियाद इल्जामात लगाए। ऐसे टीवी चैनल से वाबस्ता सहाफी की खातिर आप हमसे लड़ाई क्यों मोल लेते हैं। हामिद में लिखते हैं कि उन्होंने वजीर साहब को बताया कि इमरान खान के दौर में जब भी किसी सहाफी पर नाजायज मुकदमा बनाया, उसे अगवा किया गया, तो हम नताइज की परवाह किए बगैर हुकूमत पर भी तनकीद करते थे और हुकूमत से ज्यादा ताकतवर अफराद पर भी तनकीद करते थे। इसलिए जनरल बाजवा और जनरल फैज ने मिलकर हम पर 9 माह की पाबंदी लगवाई। अब अगर आपकी हुकूमत पर भी सहाफियों के साथ ही वही कुछ कर रही है तो हम कैसे खामोश रहें। शाहिद असलम को जिस खबर की पादाश में गिरफ्तार किया गया वो उनके टीवी चैनल ने नशर नहीं की, बल्कि वो खबर अहमद नूरानी की वेबसाइट फैक्ट फोकस ने जारी की। अरशद शरीफ की शहादत के बाद शाहिद असलम की गिरफ्तारी पाकिस्तान की अहले सहाफत के लिए खतरे की दूसरी घंटी है। सहाफियों को सियासी जमातों का तर्जुमान बनने के बजाय सिर्फ सहाफत के साथ वफादार रहना चाहिए। सियासतदान और सहाफी की दोस्ती बड़ी मुश्किल शय है। इस दोस्ती में सियासतदान अपनी सियासत को शाज़ो नादिर ही कुर्बान करता है। सियासतदान हमेशा अपनी सहाफी दोस्त से कुर्बानी मांगता है और कुछ सहाफी इस दोस्ती को निभाते निभाते अपनी सहाफत कुर्बान कर बैठते हैं। नौजवान सहाफी उन्हें अपना रोल मॉडल नहीं बनाते जो सहाफत को सीढ़ी बनाकर सियासी हुकूमती ओहदे हासिल करते हैं। नौजवानों का रोल मॉडल वो सहाफी बनते हैं जो हर हुकूमत के दौर में अताब का शिकार रहते हैं। हमारे बुजुर्गों में हुसैन नकी और अल्ताफ हुसैन कुरैशी की सूरत में 2 जिंदा मिसालें मौजूद हैं। ये दोनों बुजुर्ग मुख्तलिफ मकातब व फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जमहूरियत और आज़ादी सहाफत के लिए इन दोनों ने सियासी हुकूमतों के साथ साथ फौजी हुकूमतों के दौर में भी मसाइब झेले। अल्ताफ हुसैन कुरैशी को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत में भी गिरफ्तार किया और जनरल ज़ियाउल हक ने भी उन्हें गिरफ्तार किए रखा। अक्टूबर 1977 में अल्ताफ हुसैन कुरैशी गिरफ्तार होकर कोट लखपत जेल लाहौर पहुंचे, तब वहां भुट्टो भी कैद थे और अपनी मशक्कती के जरिए कुरैशी साहब से उर्दू डाइजेस्ट मंगवा कर पढ़ा करते थे।
अल्ताफ हुसैन कुरैशी ने हाल ही में मशरकी पाकिस्तान टूटा हुआ तारा के नाम से सकूत ढाका के असबाब पर एक किताब मुरत्तब की है जो उनकी आंखों देखे वाकयातों मुशाहिदात पर मबनी है। इस किताब में उनकी 1969 की एक तहरीर के ये अल्फाज 2023 में भी बड़े अहम हैं। लिखते हैं, मुल्क का दस्तूर चाक कर देना मुल्क से गद्दारी के मुतरादिफ है। जो शख्स नामूस दस्तूर पर हाथ डाल सकता है उसके नजदीक हर नामूस बेवकत है और बेवकार है। इस किताब का इख्तिताम इन अल्फाज पर होता है, सियासी क़यादत हो या फौजी क़यादत, उसके ज़ाती किरदार और मशागिल पर गहरी निगाह रखनी चाहिए। पाकिस्तान की अहले सहाफत को नामूस दस्तूर पर हाथ डालने वाले सियासी और गैर सियासी अनासर पर गहरी निगाह रखनी चाहिए और इन अफराद या इदारों के खिलाफ मुत्तहिद होकर मज़ाहमत करनी चाहिए जो शाहिद असलम को तो कानून का मुजरिम समझते हैं लेकिन जनरल बाजवा के सामने कानून की गर्दन झुका देते हैं। पाकिस्तान उस दिन बदलेगा जब मुल्की कानून शाहिद असलम और बाजवा के लिए बराबर होगा।